हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक देखो हम लोगों ने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ये देख लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर लिया। इस लेक्चर में अपन क्या देखेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है कंजर्वेशन होता है क्या है? कंजर्वेशन होता है कि उसको बचा के रखना, मतलब जितना पहले था उतना बाद में ही रहना। लॉ है मतलब जितना पहले था लॉ है। ठीक है, तो इसको मतलब प्रूफ की तो रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? देखो होता है क्या जनरली कि अगर मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, जैसे मान लो 2 बॉल का सिस्टम ले लिए, या फिर गन बुलेट का ले लिए, या फिर है ना जो बोट था और पर्सन था। जैसे बोट से जो पर्सन जंप किया तो पर्सन क्या हुआ? आगे गया, और बोट क्या हुआ? पीछे आया। तो कोई भी 2 सिस्टम ले लो। अब वहाँ पे अगर मान लो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया, मतलब बाहर से नहीं, जो भी है अंदर है, इंटरनल फोर्स है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब बाहर से कोई फोर्स नहीं होता तो क्या होता है, जो बॉडी है या सिस्टम उसका मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। कैसे? देखो ऐसे, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। बाय न्यूटन सेकंड लॉ अपने को क्या पता है? फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या फिर एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। देखो यही तो होता है ना, फोर्स इंटू टाइम। ये टाइम से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू डेल्टा पी। ये डेल्टा क्या होता है? चेंज, और पी क्या होता है? मोमेंटम। तो क्या हो गया? ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब देखो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया, जो भी फोर्स है, अभी जैसे इससे पीछे वाले लेक्चर में बताया था, एक बुक टेबल पर रेस्ट कर रहा था तो उस पर क्या था? जो भी फोर्स था वो इंटरनल फोर्स था, एक्शन रिएक्शन पेयर था। तो इफ़ एफ इक्वल टू 0 है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर दो, देन मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। मतलब मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। दिस लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द सिस्टम। ये क्या है जो बोलता है? 2 बॉल का सिस्टम ले लो, मैन और बोट का सिस्टम ले लो, या फिर है ना गन और बुलेट का सिस्टम ले लो। उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या होगा? मतलब बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, उसको अपन कभी कभी क्या फिजिक्स में नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तब उस पर अप्लाई कर पाते हैं। तो क्या होगा? देखो यहाँ से ये फोर्स 0 हो गया, तो ये देखो एल एच एस क्या हो गया? 0। अगर फोर्स 0 हो गया तो एल एच एस 0 हो गया, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया। देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता था? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम में मैंने अच्छा डिटेल में बताया। तो देखो डेल्टा पी मतलब इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू 0। तो देखो अब इधर इक्वल टू इधर गया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ये यहाँ पे क्या? माइनस। यहाँ इधर गया तो क्या हो गया? प्लस। तो देखो पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल, मतलब जो फाइनल मोमेंटम होगा वही इनिशियल मोमेंटम होगा। मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है, वो जो फाइनल है वही इनिशियल है। ठीक है, दोनों बराबर रहेगा। जैसे मान लो इधर है 10 न्यूटन सेकेंड, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड, या फिर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो 10 न्यूटन सेकेंड है तो बाद में भी क्या रहेगी? 10 न्यूटन। ठीक है, मान लो पहले 10 न्यूटन है तो बाद में भी 10 न्यूटन पर सेकेंड ही, 10 न्यूटन इंटू सेकेंड ही रहेगी। तो इसको नोट करो। इसके बाद अपन इसका है ना प्रूफ देखते हैं। ठीक है, डेरिवेशन देखते हैं, जो इसका अपन एक फार्मूला आता है उसको देखते हैं। इसको नोट करो। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए एक सिस्टम लिया है। सिस्टम में क्या है? एक बॉल है, 2 बॉल है, एक m1 मास का, एक m2 मास का। इसको मान लो फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, या बॉल 1 बॉल 2 ऐसा बोला। अब देखो यहाँ पर ये क्या सरफेस है? ठीक है, सरफेस जिस पे बॉल मतलब रोल कर रहा है, और ये क्या है? स्मूथ सरफेस है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो गया? 0। मतलब एक्सटर्नल फोर्स को मैंने क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब जो भी इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में, ये क्या होगा? इसके बीच का इंटरनल फोर्स होगा, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ से अपने को पता है क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अब देखो जैसे मान लो ये U1 और U2, देखो मैं सब जो यूज किया हूँ टर्म्स ये मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ इधर। U1 एंड U2 ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M1 M2। मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है U1, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? U2। मतलब जब से तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी क्या है? U1, इसकी वेलोसिटी क्या है? U2। अब देखो यहाँ पे क्या है? U1 ज़्यादा है U2 से। मतलब ये जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये ज़्यादा है तो ये से क्या करेगा? आके कोलाइड करेगा। ठीक है, टकराएगा, आके पीछे वाला आके टकराएगा। अब देखो जैसे ये कोलाइड किया तो ये देखो बिफोर कॉलिजन का फिगर है, ये ड्यूरिंग कॉलिजन के टाइम का, ये क्या? आफ्टर कॉलिजन, मतलब टकराने के बाद का है ये सिचुएशन। अब देखो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा? देखो जब कॉलिजन होगा तो ये वाला बॉल इस पर फोर्स लगाएगा, एक्शन लगाएगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो पीछे से कोई आके तुम्हारे पे टकराएगा तो तुम्हारे पे एक्शन लगाया तो उससे भी थोड़ा चोट लगेगा, तो उस पर उसको भी लगेगा, जो क्या होगा? रिएक्शन। मतलब ये वाला जो बॉल है M1, ये इस पर क्या लगाया? एक्शन।
मतलब तो ये एक्शन हुआ, तो ये क्या हुआ, रिटर्न में रिएक्शन हुआ। अब देखो F21, अब देखो इसको रीड कैसे करते हैं, फोर्स ऑन सेकेंड बॉल ड्यू टू फर्स्ट बॉल। ठीक है, F21 क्या हुआ, फोर्स ऑन सेकेंड बॉल इस पर ड्यू टू फर्स्ट बॉल। ठीक है, इस वाले बॉल ने इस पर जो फोर्स लगाया यही हुआ फोर्स ऑन सेकेंड बॉल ड्यू टू फर्स्ट बॉल। F12 क्या हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉल ड्यू टू सेकेंड बॉल। देखो ये एक्शन हुआ तो इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, दो बॉडी पे एग्जिस्ट करता है और दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, इसके कारण जो लगा, इस वाले बॉल के कारण इस पर जो फोर्स लगा वो ये बनाया। ठीक है, ड्यूरिंग कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। अब देखो टकराया, जैसे बिलियर्ड्स में होता है, टकराते हैं बॉल इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, जो पूल होता है, जो ब्लू और रेड कलर के बॉल होते हैं और जो उसको स्टिक से खेलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आफ्टर कॉलिजन, मतलब जब ये टकराया यहाँ पे कॉलिजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ v1 वेलोसिटी से और ये v2 वेलोसिटी से मूव किया। v1 v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल m1 m2। ठीक है, तो v1 और v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 m2। ठीक है, ये क्या फाइनल सिचुएशन हुआ, कंडीशन हुआ। ये क्या इनिशियल, m1 m2 क्या है, मास ऑफ बॉल m1 m2। समझ में आ ही गया वही m1 m2 क्या है। अब देखो यहाँ से, मतलब जब तुमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया देखना, इसकी वेलोसिटी u1 u2 थी, टकराया और फिर तुरंत अलग हो गया। बहुत कम टाइम के लिए ये साथ में रहते हैं। ठीक है, टकराए तुरंत अलग, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। फिर ये सिचुएशन आ गया, तो इसमें मान लेते टोटल टाइम कितना लगा, t। तो ये क्या है, t कितना है, जो टोटल टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, बॉल आया, टकराया, अलग हुआ, सेपरेट हुआ, उसमें कितना टाइम लग गया, t, स्मॉल t। अब देखो ये बता दिया फोर्स F12 क्या होता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स F21 क्या हुआ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फर्स्ट बॉल। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक एक्शन है तो दूसरा क्या रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या, जो फोर्स होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत डिटेल में बता रखा है। तो देखो अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव। तो देखो F21 ये वाला डायरेक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो दोनों तो बराबर होना है, तो देखो दोनों को बराबर कर दिया। अभी माइनस भूल जाओ, ये जो माइनस साइन है ना उसको भूल जाओ। तो ये दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर है। लेकिन ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इसका डायरेक्शन F12 का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। समझ लो, अगर इस डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसको पॉजिटिव लिया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। या फिर इधर उधर कर दो तो F12 इक्वल टू माइनस F21, इधर उधर कर दिया इक्वल टू के। ठीक है, तो ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पेयर, ये समझ में आया। अब क्या है, इसका डेरिवेशन आगे देखते हैं, इसको नोट करो। अब देखो मैंने राइट हैंड साइड, ये वाला जो साइड है पार्टीशन के, ये वाला साइड रहने दिया, इधर वाला इरेज कर दिया। उसके बाद का मैं बता रहा हूँ, देखो चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, मोमेंटम m1 का मोमेंटम में कितना चेंज आया। ठीक है, तो देखो तो मोमेंटम का चेंज कैसे पता करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m1 v1, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1, m1 v1 माइनस m1 u1। ये हुआ चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, इस वाले मास का। ठीक है, m1 का। अब देखो यही तो इस पर फोर्स लगा रहा है, ये m1 है, इस पर आके कोलाइड किया, इस पर फोर्स लगाया। तो देखो इस पर फोर्स कितना लगा, F21। तो देखो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, वो कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स तो ये होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। ये देखो मैंने बताया ना, इस प्रोसेस में पूरा इनिशियल और फाइनल कंडीशन, मतलब आकर के टकराने में, कॉलिजन में टाइम कितना लगा, t। तो ये देखो t, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2 के मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m2 v2, इनिशियल मोमेंटम m2 u2। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, m2 इंटू v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, m2 इंटू u2। तो देखो चेंज क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो m2 v2 माइनस m2 u2, समझ लो, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। ये जो टाइम कितना लगा इस पूरे प्रोसेस में, t टाइम लगा। इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले। अब देखो अभी लिखा था ना यहाँ पर F12 इक्वल टू माइनस
F21 ऐसा लिखा था ना नीचे, जो इरेज कर दिया वही तो हुआ है ना। ये देखो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। अपोजिट है इसलिए क्या हुआ, माइनस साइन के साथ इक्वल कर दिया गया। तो इस दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, अब बराबर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, मैं इसके बाद लिखता हूँ। अब देखो इधर वाला मैंने इरेज कर दिया वापस से, बाय इक्वेटिंग 1 and 2 जो बोला था। तो देखो F21 इक्वल टू F12। तो देखो F21 क्या था, इक्वेशन 1 क्या था, m1v1 माइनस m1u1 फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का, m1v1 माइनस m1u1 बाई टी। और सेकंड का क्या, सेकंड क्या था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो क्या था m2v2 माइनस m2u2 बाई टी, ठीक है। m2v2 माइनस m2u2 बाई टी। अब देखो टी दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेम था। अब देखो ये माइनस साइन है इधर, ये इसको माइनस कर दिया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो गया। तो देखो m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू m2v2 प्लस m2u2, ठीक है। अब देखो इधर उधर ले गया इक्वल टू के, देखो इसको जब इधर लाएं तो ये क्या हो गया, m1v1 एज इट इज लिख दिए, इसको माइनस इधर आया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया m2v2, और ये इधर गया तो क्या हो गया, माइनस था इधर आया इक्वल टू के प्लस हो गया, तो m1u1 प्लस ये तो m2u2 था ही। तो देखो अब क्या है, ये जो पूरा इसको है इसको इधर ले गया और इसको पूरा इधर ले गया, तो ये आ गया m1u1 प्लस m2u2, यहाँ लिख दिया m1v1 प्लस m2v2 इधर लिख दिया। तो देखो यहाँ से ये क्या पता चला, जो इनिशियल, अब देखो m1u1 प्लस m2u2 अगर बोला जाए तुमको कि मान लो ये बॉल दोनों क्या सिस्टम मान लो, ठीक है, और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो तुम बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा। तो सिंपल तुम सोचोगे मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो सिंपल क्या करोगे तुम, ऐड कर दोगे m1u1 प्लस m2u2। तो देखो m1u1 प्लस m2u2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और लॉ क्या है, बोलता है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, बराबर। फाइनल मोमेंटम सिस्टम क्या हुआ, m1v1 प्लस m2v2। तो देखो m1v1 प्लस m2v2, तो ये क्या हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो देखो यही तो लॉ है, इनिशियल जितना होता है उतना ही फाइनल होता है, या फिर जितना फाइनल उतना इनिशियल है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, अब देखो कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा रहता है MAUA प्लस MBUB, ठीक है, इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। तो तुम्हें मतलब M1 को A से रिप्लेस कर दो और 2 को B से रिप्लेस कर दो, तो A और B, बॉल A और B मान लोगे, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 को A से रिप्लेस कर दो और 2 को B से रिप्लेस कर दो, तो एक और फार्मूला आ जाएगा AB वाला। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मास तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मास तो अपना क्या है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो वेलोसिटी है, बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे विद साइन अपने को रखना पड़ेगा, ठीक है, विद साइन। जैसे मान लो इस डायरेक्शन को प्लस लिया, पॉजिटिव लिया, तो ये डायरेक्शन का वेलोसिटी को क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। मैं इस पर बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। आई पे जो अगर मैं लगा दूंगा लेक्चर की कौन सा पे मैंने बता रखा है, स्केलर वेक्टर ये सब, या फिर स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और ये अपना फार्मूला हो गया, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इसको याद कैसे रखना है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। एक दो बार इस डेरिवेशन को लिखो, याद हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं रिकॉयल ऑफ गन या रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, इसको नोट करो। अब देखो रिकॉयल ऑफ गन, रिकॉयल ऑफ गन बेसिकली होता है क्या, जैसे मान लो फायर करते हैं, ठीक है, जो ट्रिगर प्रेस किया तो क्या होता है, थोड़ा सा पीछे जाता है। जो गन होता है बुलेट के फायर करने के बाद थोड़ा सा पीछे जाता है। देखे भी होंगे मूवीज़ में, या फिर अगर किसी के पापा आर्मी में हैं तो आर्मी पर्सनल जो प्रैक्टिस करते हैं वो अच्छे से मतलब है ना, मतलब शोल्डर पे लगा के करते हैं ताकि वो पीछे ना जाए, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है रिकॉयल ऑफ गन से। तो रिकॉयल मतलब क्या होता है, बुलेट को जैसे फायर किया तो गन थोड़ा पीछे जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लो ये मैंने गन बना रखा है, ये अंदर में बुलेट पड़ा हुआ है, ये इनिशियल है, बिफोर फायरिंग, मतलब ट्रिगर को जब प्रेस नहीं किया गया है, ठीक है, ट्रिगर को प्रेस नहीं किया गया तो बुलेट तो अंदर ही रहेगा। और ये गन प्लस बुलेट को एक सिस्टम मान लिए, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर मान लो गन ने बुलेट फायर किया, मतलब किसी पर्सन ने बुलेट फायर किया, तो वहाँ अंदर में क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं या फिर जो केमिकल होते हैं, वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है।
और एक्सप्लोजिव जो होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये फायरिंग होती है, ठीक है। जो बुलेट है वो आगे जाता है। तो देखो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगाया गया, बाहर से बस ट्रिगर को प्रेस किया गया, तो क्या देखो अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि बुलेट बहुत हाई स्पीड से आगे निकलता है। स्पीड ऑफ बुलेट तो पता ही है अपने को बहुत ज़्यादा होता है, तो बुलेट हाई स्पीड से आगे निकलता है तो गन भी थोड़ा सा पीछे जाता है, ठीक है, बहुत कम स्पीड से थोड़ा सा पीछे आता है। अगर नहीं पकड़ोगे तो ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी बस, लेकिन क्या होता है उतना भी ज़्यादा नहीं होगा बुलेट के इतना, पर ये क्या होता है पीछे आता है। तो ये क्या हुआ, आफ्टर फायरिंग हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या बाहर से तो कोई फोर्स लगाया नहीं गया, ठीक है। तो अपने को बस देखना क्या है, यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो यहाँ एप्लीकेबल होगा। मतलब मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम का कंजर्व होगा। सिस्टम क्या है, गन प्लस बुलेट सिस्टम। तो देखो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो क्या होगा, फाइनल होगा, या फिर जो फाइनल होगा वही क्या होगा, इनिशियल होगा। तो देखो अगर देखें तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, अब देखो मोमेंटम क्या होता है, वापस से वही गाना, मास इनटू वेलोसिटी। क्या देखो इसका, हाँ ये जो कैपिटल एम है ये मास ऑफ गन है, ठीक है, तुम लोग लिख लेना। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गन। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ बुलेट। ये जो वी है कैपिटल वी, ये क्या है, रिकॉइल ऑफ गन। मतलब जब गन जो पीछे जाएगा जिस वेलोसिटी से, उसी को तो निकालना है अपने को, रिकॉइल ऑफ गन वी, ठीक है। ये जो वी निकालना है तो यही तो निकालना अपने को, कैलकुलेट करना। और ये जो v जो है स्पीड ऑफ बुलेट, ये मान लो दिया हुआ है अपने को, जो स्मॉल v क्या है, स्पीड ऑफ बुलेट, ठीक है, फायर हुआ तो स्पीड ऑफ बुलेट स्मॉल v दिया हुआ है, तो वो सारा टर्म बता दिया। अब देखो इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का होगा जब फायर नहीं किया गया, ट्रिगर को प्रेस नहीं किया गया, तो जो गन है प्लस बुलेट है दोनों क्या रेस्ट पे है, ऐसे रखा हुआ है, पकड़ के रखे रहो, दोनों में कोई मोशन नहीं होगा। तो देखो m1 मतलब मास ऑफ, जैसे मान लो देखो दोनों का वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो देखो मास के साथ मल्टीप्लाई करते हुए मोमेंटम होता है, तो दोनों क्या हो जाएगा, 0। अब देखो फाइनली क्या हुआ, फाइनली हुआ देखो इसका मास और इसका वेलोसिटी, तो देखो m और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v, ठीक है। इसका मास क्या मान लेते हैं m, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v। अभी देखो मैं डायरेक्शन नहीं लगा रहा हूँ, साइन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, बस m इंटू वी डाला, प्लस इसका मास स्मॉल m और इसकी वेलोसिटी स्मॉल v, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम करना है। इनिशियल मोमेंटम तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, m इंटू वी, ठीक है। अब बताओ v तो इनिशियली क्या था, 0, तो ये टर्म 0 हो गया, और ये बुलेट भी इनिशियली क्या था, रेस्ट पे, तो ये भी 0 हो गया। अब देखो यहाँ से सॉल्व करो तो आ जाएगा m v प्लस m स्मॉल v इक्वल टू 0। अब देखो इधर तो 0 है, इधर उधर ले गए, तो देखो यहाँ से जो m v आया वो आया स्मॉल m इंटू स्मॉल v माइनस, इक्वल टू किधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ देखो जो v आ गया वो आ गया कैपिटल V, जो रिकॉइल स्पीड ऑफ गन है, रिकॉइल ऑफ गन है, वो आ गया स्मॉल m अपॉन स्मॉल v अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। तो मतलब अगर मान लो तुम्हें रिकॉइल ऑफ गन निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, तो क्या करना है, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया रहेगा। अगर मान लो कुछ नहीं दे रखा है तो किस में लेंगे, SI यूनिट में, मतलब मीटर पर सेकंड में। मास ऑफ बुलेट किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और मास ऑफ गन तुम्हें दिया रहेगा किलोग्राम में, डाल दो। तो देखो ये जो माइनस साइन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है डायरेक्शन, माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो तुम, जैसे मान लो ये v लिखे तो माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अगर मान लो तुम रिकॉइल लिख दोगे तो ये खुद अंडरस्टूड है क्या है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अगर लिख दोगे, अगर v की जगह लिख दोगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो ये खुद ब खुद mv/m लिख दोगे, ठीक है, स्मॉल m स्मॉल v/m लिख दोगे, तो ये खुद अंडरस्टूड है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। रिकॉइल हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, और नहीं तो ऐसे माइनस लिखोगे तो क्या पता चल जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि नेगेटिव क्या कर रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखो स्मॉल m स्मॉल v कैपिटल M डालोगे तो अपने को रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन आ जाएगा। अब देखो होता क्या है, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझें तो देखो इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। अब देखो जैसे मान लो कोई चीज़ को कंजर्व होना है, जैसे मान लो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जैसे मान लो इधर 10 न्यूटन
कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो इस टाइप से कोई बॉडी है, इधर 10 न्यूटन पे लग रहा है, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, तो दोनों इधर +10 इधर -10 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। समझ रहे हो? वैसे ही देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मास तो बहुत कम होता है, बुलेट का मास ग्राम में होता है, किलोग्राम में नहीं होता, इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हो? तो मास पॉजिटिव, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड वेलोसिटी का 300 मीटर पर सेकेंड इस टाइप में। अब देखो इधर जो है इसका मास तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो अब देखो मास इंटू वेलोसिटी, इधर मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने से, लेकिन जो इधर अब देखो कंजर्व रहना है मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो जितना इधर होना चाहिए मोमेंटम उतना ही इधर होना चाहिए मोमेंटम। ठीक है, जितना इधर प्लस में होगा उतना माइनस में होना चाहिए, तो प्लस में तो मास इंटू वेलोसिटी कर दिया, और स्पीड ऑफ मतलब जो बुलेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो देखो जब बैक में जाएगा तो इसका तो मास बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर मान लो इसका मास भी बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा। देखो इनिशियली मोमेंटम कितना है, 0, तो फाइनली भी कितना होना चाहिए, 0। ये समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन का मतलब यही तो होता है, जितना इनिशियल उतना फाइनल होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम 0 है यहाँ पे, फाइनली भी मोमेंटम 0 रखने के लिए क्या होगा, अगर मान लो बुलेट इधर गया तो गन अपने इधर जा कर के मोमेंटम को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। इधर मान लो प्लस में हो गया 100 न्यूटन सेकेंड, तो इधर भी माइनस में 100 न्यूटन सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तभी तो दोनों मिलकर क्या करेगा, बैलेंस करेगा, क्योंकि रिजल्ट क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, अब मान लो जैसे मान लो तुम इसमें जब तुम्हारे पास डेटा आ गया, मास आ गया, वेलोसिटी आ गया, ठीक है, और मास ऑफ बुलेट आ गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गया, जब तुम इसको पुट करोगे, जब इसको सम करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो इसको मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी तक अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं इस टाइप के वीडियोस बनाऊंगा। अभी थोड़े दिन बाद जैसे 9th-10th का सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर मैं 11th और 12th का भी बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने स्कूलमेट्स के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे।